स्वागत है आपका। वैकुंठ धाम जाना हर हरि भक्त का परम स्वप्न होता है। हम जीवन भर पूजा करते हैं, नाम जपते हैं, केवल उस एक क्षण के लिए जब हम इस नश्वर देह को त्याग कर अपने प्रभु के पास लौट सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब एक भक्त शरीर त्यागता है तो वास्तव में क्या घटित होता है? आज के इस वीडियो में हम आपको मृत्यु के बाद जीवात्मा की उस महायात्रा का साक्षी बनाएंगे, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में अत्यंत विस्तार से किया गया है। आज हम जानेंगे उन रहस्यों को जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पृथ्वी से वैकुंठ तक जीवात्मा ब्रह्मांड के 7 अभेद्य आवरणों को कैसे भेदती है? क्या है विरजा नदी का सच, जहां डुबकी लगाते ही आत्मा का रूप बदल जाता है? और वैकुंठ के उन 7 द्वारों के पीछे क्या छिपा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, अंतकाल में एक भक्त को लेने कौन आता है? यमराज के दूत या भगवान नारायण के पार्षद विष्णुदूत? यह केवल एक कहानी नहीं, यह आपकी और हमारी आत्मा की अंतिम मंजिल है। तो अपने हृदय को थाम कर बैठिए। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं पृथ्वी से वैकुंठ तक की ये अद्भुत और दिव्य यात्रा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें हरि ओम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हे हरि भक्तों, इस नश्वर संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी का अंत निश्चित है, किंतु एक साधारण संसारी जीव और एक भगवत भक्त की मृत्यु में आकाश पाताल का अंतर होता है। अज्ञानी के लिए मृत्यु एक भय है, एक अंत है, अंधकार की खाई है। परंतु जो जीवात्मा प्रभु नारायण के चरण कमलों में आश्रित है, उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, अपितु आनंद का आरंभ है। यह देह का त्याग नहीं, बल्कि कारागार से मुक्ति का महोत्सव है। आज हम उसी दिव्य महायात्रा का वर्णन करेंगे, जहां जीवात्मा मृत्युलोक की धूल झाड़कर अपने शाश्वत धाम श्री वैकुंठ की ओर प्रस्थान करती है। देह त्याग और सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य। जब उस परम पिता परमेश्वर का बुलावा आता है, जब इस भौतिक चोले को त्यागने का क्षण अंतकाल उपस्थित होता है, तब भक्त की स्थिति अद्भुत होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के समय अत्यंत कष्ट होता है, मानो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। किंतु गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवतम साक्षी हैं कि जो जीव आजीवन हरि नाम के रस में डूबा रहा है, उसे ये कष्ट स्पर्श भी नहीं कर पाता। स्वयं भगवान श्रीहरि उसे अपनी गोद में लेने के लिए सुदर्शन चक्र को भेजते हैं, जिसकी शीतलता से भक्त का शरीर शांत हो जाता है। 1. प्राणों का सिमटना, उत्क्रांति। सर्वप्रथम उस मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाले जीवात्मा की इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। वाणी मन में लीन हो जाती है, मन प्राण में लीन हो जाता है और प्राण उस जीवात्मा के तेज में समाहित हो जाते हैं। शरीर के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं, क्योंकि चेतना अब शरीर के बाहरी अंगों से सिमटकर हृदय गुहा, हृदय चक्र में एकत्रित होने लगती है। यह वही स्थान है जहाँ परमात्मा अंतर्यामी रूप में विराजमान है। 2. नाड़ियों का जाल और सुषुम्ना का जागरण। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, ऊर्जा वाहिकाएं हैं, जो चेतना को शरीर में फैलाती हैं। साधारण मनुष्य जब देह त्यागता है तो उसके प्राण अधोमुख होकर गुदा, मूत्र मार्ग या नासिका आदि अन्य छिद्रों से निकल जाते हैं। यह पुनर्जन्म और नरक के द्वार हैं। किंतु भक्त के लिए प्रक्रिया भिन्न है। जब सारे प्राण हृदय में एकत्रित हो जाते हैं, तब भगवान की कृपा से हृदय का द्वार प्रकाशित हो उठता है। हृदय से निकलने वाली 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी है सुषुम्ना, मूर्धन्य नाड़ी। यह नाड़ी हृदय से सीधे मस्तक के शिखर ब्रह्मरंध्र तक जाती है। योगीजन इसे ही मोक्ष का राजमार्ग कहते हैं। अंतकाल में भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय को प्रकाशित करते हैं, जिससे जीवात्मा को ये सुषुम्ना नाड़ी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे घने अंधकार में बिजली चमकने से मार्ग दिख जाता है। ब्रह्मरंध्र भेदन, कपाल मोक्ष। अब वो निर्णायक क्षण आता है। या अपने इष्ट मंत्र का स्मरण करती हुई जीवात्मा सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ती है। यह चढ़ाई गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, माया के विरुद्ध एक विद्रोह है। जैसे ही जीवात्मा मस्तक के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है, वहां स्थित ब्रह्मरंध्र, सहस्रार चक्र का केंद्र स्वतः खुल जाता है। एक साधारण योगी को इसे खोलने के लिए कठोर तप करना पड़ता है, परंतु भक्त के लिए भगवान की कृपा से यह द्वार खुल जाता है और तब एक दिव्य विस्फोट के साथ जीवात्मा उस कपाल सिर को भेदकर शरीर से बाहर निकल जाती है। इसे ही शास्त्रों में उत्क्रांति कहा गया है। अब जीवात्मा मुक्त है। वो अपने स्थूल शरीर, हाड़ मांस की देह को पीछे छोड़ देती है और एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है, जो वायु के समान हल्का और तेज से परिपूर्ण है। हे भगवत प्रेमियों, जब जीवात्मा अपने भौतिक शरीर के पिंजरे को तोड़कर सुषुम्ना नाड़ी के राजमार्ग से होती हुई अर्चिरादि मार्ग पर अग्रसर होती है, तो वो नितांत अकेली नहीं होती। यद्यपि उसने अपने सगे संबंधियों को पृथ्वी पर रोता बिलखता छोड़ दिया है, किंतु ऊपर के लोकों में उसका स्वागत करने के लिए एक पूरा देव परिवार प्रतीक्षा कर रहा होता है। ये वह यात्रा है जहाँ जीवात्मा क्रमशः जीव से शिव, कल्याण स्वरूप और अंततः भगवत स्वरूप होने की ओर बढ़ती है। आइए हम उन दिव्य आतिवाहिक देवताओं का दर्शन करें और ब्रह्मांड के उन अभेद्य आवरणों को पार करें,
जिन्हें भेदना केवल हरि भक्तों के लिए ही संभव है। आतिवाहिक देवता, दिव्य पथ प्रदर्शक। ब्रह्मांड के घने रहस्यमयी अंधकार में एक स्वर्ण पथ चमक रहा है। उस पर दिव्य कांति वाले देवता खड़े हैं, जो जीवात्मा का हाथ थामकर उसे एक लोक से दूसरे लोक सौंप रहे हैं। वेदांत सूत्र और उपनिषदों में इन देवताओं को आतिवाहिक कहा गया है। आतिवाहिक का अर्थ है वे जो वहन करते हैं, जो ले जाते हैं। ये केवल मार्ग दिखाने वाले साइन पोस्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये भगवान के नियुक्त किए हुए रक्षक हैं, जो जीवात्मा को गोद में उठाकर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ आगे बढ़ाते हैं। 1. अग्निदेव, प्रथम शुद्धिकर्ता। जैसा कि पूर्व में वर्णन हुआ, सर्वप्रथम अर्ची अग्नि के अभिमानी देवता जीवात्मा का स्वागत करते हैं। पृथ्वी पर अग्नि जलाती है, परंतु यहाँ अग्निदेव जीवात्मा के लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर पर जमी हुई भौतिकता की अंतिम धूल को झाड़ देते हैं। वे कहते हैं, तारांकन, हे पवित्र आत्मा, तुमने आजीवन अपनी देह में ब्रह्म अग्नि को जलाए रखा। आज मैं तुम्हें मार्ग देने आया हूँ। 2. दिन और शुक्ल पक्ष के देवता। प्रकाश का वर्धन अग्निदेव जीवात्मा को दिन के देवता को सौंपते हैं। यहाँ रात्रि का कोई अस्तित्व नहीं, यह ज्ञान का प्रकाश है। तत्पश्चात शुक्ल पक्ष के देवता आते हैं। ये देवता जीवात्मा को अपने विमानों में बिठाकर ले जाते हैं। यहाँ जीवात्मा को अनुभव होता है कि उसका आनंद अब घटने वाला नहीं, बल्कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने वाला है। 3. उत्तरायण के देवता, ऊर्ध्व गति के स्वामी। फिर आते हैं उत्तरायण के तेजस्वी देवता। ये सूर्य की उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चेतना को ऊपर उठाती है। ये देवता जीवात्मा को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मोह माया से पूरी तरह मुक्त कर देते हैं। वे जीवात्मा को स्मरण कराते हैं, अब नीचे मत देखना, अब तुम्हारा घर ऊपर है। 4. संवत्सर और मरुदगण, समय और वायु पर विजय। संवत्सर वर्ष के देवता जीवात्मा को काल चक्र से बाहर निकालते हैं। यहाँ जीवात्मा कालातीत होने लगती है। इसके बाद वायु लोक मरुदगण के देवता आते हैं। वे जीवात्मा को अपने वेगवान रथों पर बिठाते हैं। उनकी गति मन की गति से भी तीव्र है। 5. सूर्य और चंद्रमंडल के अधिपति सूर्य देवता, जो इस जगत की आंख हैं, अपने द्वार खोल देते हैं। जीवात्मा सूर्य के दाहक ताप से नहीं, बल्कि उसकी शीतल रश्मियों के मध्य से गुजरती है। वहां से वह चंद्रलोक, दिव्य सोमलोक और विद्युत लोक में जाती है। यहाँ अमानव पुरुष, दिव्य पार्षद उसका हाथ थामता है। अब तक के देवता सेवक थे, परंतु ये अमानव पुरुष सखा और गुरु के रूप में जीवात्मा को अंतिम लक्ष्य तक ले जाने आया है। खंड 4. सप्त आवरण भेदन, ब्रह्मांड के 7 परकोटे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड 7 मोटे आवरणों, परतों से ढका हुआ है, जैसे अखरोट के ऊपर छिलके होते हैं। प्रत्येक आवरण पिछले वाले से 10 गुना अधिक मोटा और विशाल है। जब तक जीवात्मा इन 7 को नहीं भेदती, वह वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकती। यह विरजा नदी पर पहुंचने से ठीक पहले की प्रक्रिया है। 1. पृथ्वी का आवरण, द लेयर ऑफ अर्थ। सबसे पहला आवरण ठोस पृथ्वी तत्व का है। यह पत्थर या मिट्टी की दीवार नहीं, बल्कि गंध तन्मात्रा का घनीभूत रूप है। यहाँ पहुंचकर जीवात्मा अपनी गंध ग्रहण करने की आसक्ति, वासना को पूर्णतः त्याग देती है। अनुभव, जीवात्मा को लगता है कि उसका स्थूल अस्तित्व पिघल रहा है। पृथ्वी तत्व से जुड़ा उसका भारीपन समाप्त हो जाता है। अब वह पूर्णतः भारहीन हो जाती है। 2. जल का आवरण, द लेयर ऑफ वाटर। पृथ्वी के आवरण से 10 गुना विशाल जल का आवरण है। ये सामान्य जल नहीं, बल्कि प्रलयकालीन जल जैसा है। यहाँ जीवात्मा रस, स्वाद की वासना को त्यागती है। 3. अग्नि का आवरण, द लेयर ऑफ फायर। जल से 10 गुना बड़ा अग्नि का आवरण है। यह प्रचंड तेज का पुंज है। यहाँ जीवात्मा रूप, दृश्य जगत को देखने की चाह को त्याग देती है। अनुभव, इस अग्नि में जीवात्मा जलती नहीं, बल्कि तपकर कुंदन बन जाती है। उसका अपना तेज अब करोड़ों सूर्यों के समान हो जाता है। यहाँ उसे भौतिक आंखें और भौतिक रूप देखने की इच्छा छोड़नी पड़ती है, क्योंकि अब उसे दिव्य दृष्टि मिल रही है। 4. वायु का आवरण, द लेयर ऑफ विंड। अग्नि से 10 गुना विशाल वायु का आवरण है। यहाँ भयंकर आंधियां चलती हैं। यहाँ जीवात्मा स्पर्श, त्वचा के सुख की वासना को त्यागती है। दृश्य, जीवात्मा वायु के इस बवंडर को चीरती हुई निकल जाती है। अब उसे शरीर के सुख दुख, सर्दी गर्मी का स्पर्श प्रभावित नहीं करता। वो स्पर्श से परे केवल भगवद स्पर्श की अधिकारी बन जाती है। 5. आकाश का आवरण, द लेयर ऑफ ईथर। वायु से 10 गुना बड़ा आकाश ईथर का आवरण है। ये शून्यता है, अनंत विस्तार है। यहाँ जीवात्मा शब्द, ध्वनि की वासना को त्यागती है। अनुभव, अब तक जीवात्मा को संसार के शब्द, निंदा, स्तुति विचलित करते थे। यहाँ वह पूर्ण मौन, पूर्ण शांति में प्रवेश करती है। अब वो केवल अनाहत नाद और कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनने के योग्य हो जाती है। 6.
अहंकार का आवरण, द लेयर ऑफ फॉल्स ईगो, ये सबसे कठिन आवरण है। आकाश से 10 गुना विशाल, यहाँ अहंकार तत्व है। संघर्ष, यहाँ जीवात्मा को अपनी सबसे प्रिय पहचान छोड़नी पड़ती है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ। यह मैं और मेरा का भाव यहाँ चूर चूर हो जाता है। विजय, जब जीवात्मा स्वीकार करती है, नाह करता हरि करता, मैं करता नहीं हरि करता है, और दासोलहम, मैं दास हूँ, तब यह वज्र जैसा कठोर आवरण मक्खन की तरह पिघल जाता है। 7. महत तत्व का आवरण, अंतिम और सबसे विशाल आवरण, महत तत्व। यह प्रकृति का मूल रूप है, सात्विक बुद्धि का क्षेत्र। मुक्ति, यहाँ जीवात्मा अपनी सीमित बुद्धि, तर्क और कुतर्क को त्याग देती है। वह प्रकृति के तीनों गुणों सत रज तम से पूरी तरह बाहर निकल जाती है। अब वह निर्गुण हो जाती है। परिणाम, शुद्ध चिन्मय स्वरूप इन 7 आवरणों को भेदने के बाद जीवात्मा अब आत्मा नहीं रहती, वो परमहंस हो जाती है। उसका आवरण मुक्त स्वरूप अब इतना विशाल और तेजस्वी हो जाता है कि वो स्वयं एक छोटे देवता के समान प्रतीत होती है। अब उसके सामने कोई बाधा नहीं है। सामने केवल विरजा नदी बह रही है और उसके उस पार अनंत अविनाशी आनंदमय वैकुंठ लोक है। इस प्रकार एक नन्ही सी जीवात्मा, जो कल तक संसार के थपेड़े खा रही थी, भगवान की भक्ति के बल पर ब्रह्मांड की सीमाओं को लांघ जाती है। हे हरि भक्तों, अब हम उस मुकाम पर आ पहुँचे हैं जहाँ भौतिक सृष्टि की सीमा समाप्त होती है और आध्यात्मिक जगत का अनंत विस्तार आरंभ होता है। जीवात्मा ने ब्रह्मांड के 7 आवरणों, पृथ्वी से महत तत्व तक को भेद दिया है। अब उसके सामने एक दिव्य विभाजक रेखा बह रही है। ये कोई साधारण जलधारा नहीं, ये भौतिकता और दिव्यता के बीच की लक्ष्मण रेखा है। ये है पवित्र विरजा नदी है। आइए हम और आप अपनी मानसिक आंखों से इस अद्भुत दृश्य का पान करें। विरजा का स्वरूप, शास्त्रों में इसे कारणवारी या विरजा कहा गया है। वी का अर्थ है रहित और रजा का अर्थ है रजोगुण या धूल, अर्थात वो नदी जहाँ पहुँचते ही माया की सारी धूल धुल जाती है। यह नदी भगवान के पसीने स्वेद से उत्पन्न मानी जाती है, अतः यह अत्यंत पवित्र है। इसका जल साधारण जल नहीं बल्कि ब्रह्म द्रव है। इसमें लहरें नहीं उठती बल्कि आनंद की तरंगे उठती हैं। यहाँ का वातावरण इतना सुगंधित है कि करोड़ों कमलों की सुगंध भी फीकी पड़ जाए। 2. सूक्ष्म शरीर, लिंग देह का नाश। ये इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी और आध्यात्मिक चरण है। जब हम मरते हैं तो स्थूल शरीर, हाड़ मांस पृथ्वी पर जल जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जीवात्मा के साथ चिपका रहता है। यही सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म का कारण है, क्योंकि इसी में हमारे पाप, पुण्य और वासनाओं के बीज छिपे होते हैं। लेकिन जैसे ही जीवात्मा विरजा नदी में डुबकी लगाती है, एक चमत्कार होता है। प्रथम डुबकी, जीवात्मा का मन पिघल जाता है। अब उसे संसार की चिंता, भय या मोह नहीं सताते। द्वितीय डुबकी, जीवात्मा की भौतिक बुद्धि नष्ट हो जाती है। तर्क, कुतर्क और संदेह समाप्त हो जाते हैं। तृतीय डुबकी, जीवात्मा का मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो पूर्णतः धुल जाता है। मैं फलाना हूँ, मैं बड़ा हूँ, यह भाव मिट जाता है। इस प्रकार विरजा स्नान से जीवात्मा त्रिगुणों सत रज तम से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। अब वो न देवता है, न मनुष्य, न यक्ष। अब वह केवल शुद्ध चैतन्य है। इसे ही निर्विकल्प अवस्था कहते हैं। 3. वासनाओं का अंत। इस नदी के जल में ऐसी शक्ति है कि यह करोड़ों जन्मों के संचित कर्मों को क्षण भर में भस्म कर देती है। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जला देती है, वैसे ही विरजा का जल जीवात्मा के प्रारब्ध को धो डालता है। अब इस आत्मा का पृथ्वी पर लौटने का कोई कारण शेष नहीं रहता। पुनर्जन्म का चक्र यहाँ सदा के लिए थम जाता है। खंड 6, दिव्य शरीर की प्राप्ति, सच्चिदानंद विग्रह। विरजा नदी के दूसरे तट पर जीवात्मा बाहर निकल रही है। पानी से निकलते ही एक अद्भुत तेज प्रस्फुटित होता है। उसका पुराना रूप गायब हो चुका है और एक नया देदीप्यमान रूप प्रकट हो रहा है। विरजा नदी पार करते ही जीवात्मा ब्रह्मलोक या वैकुंठ की भूमि पर पैर रखती है। यहाँ की भूमि मिट्टी की नहीं बल्कि चिंतामणि, इच्छा पूर्ति करने वाले रत्न की बनी है। यहाँ स्पर्श करते ही जीवात्मा को एक नया शरीर मिलता है, एक अप्राकृत देह, नॉन मटेरियल बॉडी। यह नया शरीर सतचित आनंद स्वरूप है। सत, ये कभी नष्ट नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी इसमें रोग नहीं लगेगा। यह नित्य है। चित, यह ज्ञान से परिपूर्ण है। अब जीवात्मा को सब कुछ ज्ञात है। आनंद, ये शरीर केवल आनंद के परमाणुओं से बना है। इसमें मल मूत्र, पसीना, भूख या प्यास का कोई स्थान नहीं है। इस शरीर में न हड्डियां हैं, न मांस, न रक्त। यह शरीर स्वयं प्रकाश पुंज है। इसे शास्त्रों में भागवती तनु कहा गया है। 2. सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा रूप। वैकुंठ में प्रवेश करने वाले भक्तों को भगवान सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं।
इसका अर्थ है भगवान के समान रूप। अचानक जीवात्मा देखती है कि उसकी 2 भुजाओं के स्थान पर 4 भुजाएं चतुर्भुज रूप प्रकट हो गई हैं। उसका रंग जो पहले गोरा या काला था, अब नव जलधर श्याम, नए बादलों जैसा श्याम वर्ण या तप्त कांचन तपाए हुए सोने जैसा हो गया है। वस्त्र, जीवात्मा के शरीर पर स्वतः ही पीतांबर, पीले रेशमी वस्त्र प्रकट हो जाते हैं। आयु, वैकुंठ में कोई बच्चा या बूढ़ा नहीं होता। वहाँ सभी नित्य किशोर सदा 16 वर्ष की आयु वाले रहते हैं। जीवात्मा को भी यही चिरयौवन प्राप्त होता है। आभूषण, कानों में मकराकृत कुंडल, गले में वैजयंती माला, बाजूबंद और करधनी, ये सब दिव्य आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। 3. भगवान और भक्त में अंतर। यद्यपि जीवात्मा का रूप हुबहू नारायण जैसा हो जाता है, फिर भी 2 अंतर रहते हैं। 1. कौस्तुभ मणि, जीवात्मा के वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि नहीं होती, वो केवल भगवान नारायण धारण करते हैं। 2. श्रीवत्स चिन्ह, छाती पर भृगु मुनि के चरण का चिन्ह श्रीवत्स केवल भगवान के पास होता है। इन 2 चिन्हों को छोड़कर भक्त का ऐश्वर्य भगवान के समान ही होता है। यह प्रभु की अपने भक्त के प्रति असीम उदारता है। 4. अप्सराओं द्वारा श्रृंगार कौशिक की उपनिषद में वर्णन है कि जब मुक्त आत्मा विरजा पार करके आती है तो 500 दिव्य अप्सराएं वैकुंठ की सेविकाएं उसका स्वागत करती हैं। वे हाथों में दिव्य वस्त्र, अंजन, काजल और मालाएं लेकर आती हैं। वे जीवात्मा को ब्रह्म अलंकार से सजाती हैं। वे कहती हैं, तारांकन आओ सखी या सखा, आज तुम अपने निज घर लौटे हो, चलो प्रभु दर्शन के लिए तैयार हो जाओ। 5. परम पद की अनुभूति। इस नए शरीर में प्रवेश करते ही जीवात्मा को ऐसी शक्ति का अनुभव होता है मानो उसमें करोड़ों हाथियों का बल आ गया हो। उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो एक ही समय में सब कुछ देख सकती है। अब वो न केवल आत्मा है बल्कि पार्षद है। उसका एकमात्र उद्देश्य अब भगवान की सेवा करना है। नित्य लीला में प्रवेश। अब वो दिव्य देहधारी जीवात्मा वैकुंठ के मुख्य द्वारों की ओर बढ़ती है। उसके चलने से नूपुरों की ध्वनि होती है। वैकुंठ की हवाएं उसका स्वागत करती हैं। वो अब संसारी नहीं रही, वो अब वैकुंठवासी बन गई है। हे परम सौभाग्यशाली हरिभक्तों, विरजा नदी में स्नान कर और चतुर्भुज दिव्य शरीर सारूप्य प्राप्त कर वह मुक्तात्मा अब वैकुंठ के महाद्वार की ओर अग्रसर हो रही है। पृथ्वी पर जो मनुष्य कभी राजाओं और मंत्रियों के आगे हाथ जोड़ता था, आज स्थिति पलट गई है। आज त्रिलोक के स्वामी स्वर्ग के राजा इंद्र और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा उस भक्त के स्वागत के लिए पलके बिछाए खड़े हैं। यह भक्ति की शक्ति है जो जीव को देवताओं से भी उच्च पद पर आसीन कर देती है। आइए इस अलौकिक दृश्य का साक्षी बने। इंद्र और प्रजापति का स्वागत, देवताओं द्वारा स्तुति। 1. सीमा पर देवताओं की प्रतीक्षा। वैकुंठ धाम की सीमा पर पहुंचते ही जीवात्मा देखती है कि एक भव्य समारोह उसका इंतजार कर रहा है। वहाँ ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र, हंस पर विराजमान पितामह ब्रह्मा और नंदी पर स्थित भगवान शंकर के गण रुद्रगण उपस्थित हैं। पृथ्वी पर हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, किंतु यहाँ देवता उस भक्त के दर्शन के लिए लालायित हैं। वे जानते हैं कि यह आत्मा अब माया के क्षेत्र से निकलकर महामाया योग माया के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। 2. इंद्र का विनम्र कथन। देवराज इंद्र जो स्वर्ग के भोगों के स्वामी हैं, उस चतुर्भुजधारी मुक्तात्मा के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। वे अपनी मणिकौस्तुभ से जड़ित पगड़ी उतारकर कहते हैं, हे भगवत पार्षद, मेरा स्वर्ग लोक नश्वर है। मेरे पुण्य क्षीण होने पर मुझे भी नीचे गिरना पड़ता है, परंतु धन्य है आपने उस अविनाशी पद को पा लिया है जहाँ से पतन का कोई भय नहीं। आप हमसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम भोगी हैं और आप योगी भक्त हैं। 3. प्रजापति ब्रह्मा की स्तुति। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से वेदों की ऋचाओं द्वारा उस भक्त का अभिनंदन करते हैं। वे कहते हैं, मैंने इस सृष्टि की रचना की, परंतु मैं भी काल समय के चक्र में बंधा हूँ। एक दिन मेरा लोक ब्रह्मलोक भी लय को प्राप्त होगा, किंतु आपने जिस धाम में प्रवेश पाया है वो मेरी सृष्टि से परे है। वह अकृत, बिना बनाया हुआ और शाश्वत है। आपकी साधना सफल हुई। 4. परम पद की अनुभूति। इस क्षण जीवात्मा को परम पद का वास्तविक अर्थ समझ आता है। उसे अनुभव होता है कि पृथ्वी के सुख, धन, पद, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि स्वर्ग का साम्राज्य भी इस आनंद के सामने धूल के समान है। देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा के मध्य वह आत्मा विनम्रता से सिर झुकाकर आगे बढ़ती है। उसे अहंकार नहीं होता, बल्कि भगवान के प्रति कृतज्ञता के अश्रु बहने लगते हैं कि मुझ जैसे अधम जीव को प्रभु ने इतना सम्मान दिया। वैकुंठ का वातावरण, चिन्मय धाम का रहस्य। जैसे ही जीवात्मा मुख्य द्वार गोपुरम को पार कर वैकुंठ के भीतर पहला कदम रखती है, वह स्तब्ध रह जाती है। यह स्थान वैसा नहीं है जैसा उसने पृथ्वी पर देखा था। यहाँ का विज्ञान, यहाँ का भूगोल और यहाँ का समय सब कुछ अलौकिक है। 1. सब कुछ चेतन है। भौतिक जगत में पत्थर, मिट्टी, जल और फर्नीचर निर्जीव जड़ होते हैं,
परंतु वैकुंठ में जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है। चिन्मय भूमि, वहाँ की जमीन चिंतामणि रत्नों से बनी है। यदि आप उस भूमि पर पैर रखते हैं तो वो कठोर नहीं लगती, बल्कि वो आपके कोमल चरणों को सुख देने के लिए रुई जैसी मृदुल हो जाती है। वो भूमि जानती है कि आप भगवान के भक्त हैं। बोलते वृक्ष, वहाँ के वृक्ष साधारण लकड़ी के नहीं हैं, वे कल्प वृक्ष हैं। वे केवल फल फूल नहीं देते, वे इच्छाएं पूरी करते हैं। जब कोई भक्त उनके पास से गुजरता है तो वे वृक्ष अपनी डालियां झुकाकर प्रणाम करते हैं। उनकी पत्तियां हवा में हिलते हुए सरसर की आवाज नहीं करती, बल्कि हरे कृष्ण या नमो नारायण की ध्वनि करती हैं। 2. अमृतमयी जल और सरोवर। वैकुंठ में जगह जगह दिव्य सरोवर हैं जिनके घाट मणियों से बंधे हैं। उनमें बहने वाला जल सामान्य पानी नहीं, बल्कि अमृत है। उस जल में खिले हुए कमल के फूल कभी मुरझाते नहीं। उन कमलों की सुगंध इतनी मादक है कि हवा भी वहाँ ठहर जाती है। जल के भीतर रहने वाली मछलियाँ और कछुए भी भगवान का कीर्तन सुन रहे हैं। यदि कोई उस जल को पीता है तो उसे तृप्ति नहीं, बल्कि और अधिक हरिनाम पीने की प्यास जगती है। काल का अभाव, द एब्सेंस ऑफ टाइम, वैकुंठ की सबसे विचित्र और अद्भुत बात है समय टाइम का न होना। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः, अर्थात वहाँ समय का प्रवेश तो है, लेकिन समय वहाँ शासक नहीं, सेवक है। न भूत न भविष्य, वहाँ कोई भूतकाल पास्ट की याद में नहीं रोता और न कोई भविष्य फ्यूचर की चिंता करता है। वहाँ केवल नित्य वर्तमान, इटर्नल प्रेजेंट है। हर पल एक नया उत्सव है। न बुढ़ापा न मृत्यु, चूँकि वहाँ काल का प्रभाव नहीं है, इसलिए वहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता। वहाँ की जरा बुढ़ापा और मृत्यु को प्रवेश की अनुमति नहीं है। सभी निवासी सदा 16 वर्ष के नव किशोर नावा यौवना अवस्था में रहते हैं। करोड़ों वर्ष बीत जाने पर भी उनके चेहरे की एक रेखा भी नहीं बदलती। प्रकाश का स्रोत, वैकुंठ में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, भगवद गीता 15.6। वहाँ भगवान श्रीहरि के शरीर से निकलने वाली कांति ब्रह्म ज्योति से ही पूरा धाम प्रकाशित रहता है। यह प्रकाश आंखों को चुभने वाला नहीं, बल्कि अत्यंत शीतल और सुहावना है। वहाँ कभी रात नहीं होती और न ही थका देने वाली धूप होती है। वहाँ सदैव वसंत ऋतु का सा आनंदमयी वातावरण रहता है। 5. पक्षी और पशु। वैकुंठ के वन में तोता, मैना, मोर और कोयल जैसे पक्षी हैं, किंतु वे साधारण बोली नहीं बोलते। शुक तोता वेदों की ऋचाओं का पाठ करता है। मयूर, मोर भगवान के कीर्तन के ताल पर नृत्य करते हैं। वहाँ की गायें कामधेनु हैं, जो इच्छा मात्र से दुग्ध का सागर भर सकती हैं। वहाँ शेर और हिरण एक ही घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि वहाँ द्वेष या हिंसा का नामो निशान नहीं है। दिव्य गंध और संगीत। वैकुंठ की हवा में एक विशेष मादकता है। यह गंध तुलसी, चंदन और पारिजात पुष्पों के मिश्रण से बनी है। दूर दूर तक वीणा, मृदंग और वेणु, बांसुरी की मधुर ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। यह संगीत कानों के रास्ते हृदय में उतरकर आत्मा को परमानंद में डुबो देता है। आनंद का महासागर। इस वातावरण को देखकर जीवात्मा सोचती है, तारांकन, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? क्या इतना सुख संभव है? तब उसे स्मरण होता है कि यह स्वप्न नहीं, यही एकमात्र सत्य है। जो वह पृथ्वी पर देख आया है वह स्वप्न था। अब वो अपने वास्तविक घर में है। हे परम वैष्णवों, कल्पों की भटकन के बाद अंततः वो शुभ घड़ी आ ही गई। वैकुंठ के अंतःपुर, सबसे भीतरी महल के द्वार खुल चुके हैं। सुगंधित हवाएं मंगल गीत गा रही हैं। वो जीवात्मा जो अब एक दिव्य चतुर्भुज पार्षद बन चुकी है, अपने प्राणनाथ, अपने स्वामी का दर्शन करने के लिए आतुर है। ये केवल दर्शन नहीं है, ये आत्मा का परमात्मा से महामिलन है। आइए हम इस पवित्र झांकी का मानसिक दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण का दिव्य दर्शन। 1. आनंद निलय, भगवान का महल। वैकुंठ के केंद्र में भगवान का निजी महल है, जिसे आनंद निलय, आनंद का घर कहा जाता है। इसके खंभे मणियों के हैं और छत पर स्वर्ण कलश चमक रहे हैं। जैसे ही जीवात्मा इस महल में प्रवेश करती है, उसे जय और विजय मुख्य द्वारपाल रोकते नहीं, बल्कि मुस्कुराकर अंदर जाने का संकेत करते हैं। वे कहते हैं, जाओ प्रभु, कब से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। 2. शेष शैया पर प्रभु की झांकी। जीवात्मा देखती है कि 1000 फनों वाले आदि शेषनाग एक श्वेत सिंहासन के रूप में विराजमान हैं। उनके ऊपर भगवान श्रीमन नारायण लेटे हुए या बैठे हुए हैं। रूप माधुरी, भगवान का रंग सजल जलद, वर्षा ऋतु के बादल जैसा गहरा श्याम है। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल, पंखुड़ियों के समान विशाल और लालिमा लिए हुए हैं। वस्त्र, उन्होंने तड़ित बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किया है। चिन्ह, उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का सुनहरी चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि सूर्य की भांति चमक रही है। उनके गले में तुलसी और पारिजात की वैजयंती माला घुटनों तक झूल रही है। 3. माता महालक्ष्मी की सेवा। प्रभु के चरण कमलों के पास जगत जननी
माता महालक्ष्मी विराजमान हैं। वे अत्यंत कोमलता से प्रभु के चरण दबा रही हैं। यद्यपि वे स्वयं ऐश्वर्य की देवी हैं, किंतु यहाँ वे एक दासी की भांति सेवा में लीन हैं। माता की दृष्टि पड़ते ही जीवात्मा को ऐसा वात्सल्य मिलता है जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बालक को देखकर द्रवित हो जाती है। 4. दृष्टि मिलन, दी आई कॉन्टैक्ट वो क्षण आता है जब भगवान नारायण अपनी कमल जैसी आंखें उठाते हैं और उस नवागत न्यूकमर भक्त को देखते हैं। उस एक दृष्टि में इतना प्रेम होता है कि जीवात्मा सुध बुध खो बैठती है। भगवान कहते नहीं, पर उनकी आंखें बोलती हैं, तारांकन तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम इतने कल्पों तक मुझसे दूर क्यों रहे। भक्त दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, केवल उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहकर प्रभु के चरणों को धोने लगती है। यह परम विश्राम की अवस्था है। अब उसे कहीं और नहीं जाना। यात्रा समाप्त हुई। अद्वैत वेदांत में मोक्ष का अर्थ है ब्रह्म में लीन हो जाना, जैसे पानी में नमक। किंतु विशिष्टाद्वैत वैष्णव दर्शन में मोक्ष का अर्थ है कैंकर्य, सेवा। वैकुंठ में भक्त भगवान में विलीन नहीं होता, बल्कि अपनी अलग पहचान रखता है ताकि वह भगवान से प्रेम कर सके। कैंकर्य क्या है? किंकर का अर्थ है सेवक और सेवक का भाव है कैंकर्य। वैकुंठ में कोई भी बेकार नहीं बैठता। वहाँ आलस्य का नाम नहीं है। वहाँ हर भक्त को भगवान एक विशेष सेवा सौंपते हैं। जीवात्मा हाथ जोड़कर पूछती है, तारांकन, हे नाथ, मुझे अपनी सेवा दे। तब भगवान उसकी रुचि स्वभाव के अनुसार उसे कार्य देते हैं। 2. सेवाओं के प्रकार। चामर सेवा, कुछ भक्त भगवान के पास खड़े होकर श्वेत चंबर चौरी डुलाते हैं। गायन सेवा, कुछ भक्त वीणा लेकर सामवेद के मंत्रों या भगवान की लीलाओं का गायन करते हैं। श्रृंगार सेवा, कुछ भक्त भगवान के लिए वन से सुंदर सुंदर फूल चुनकर लाते हैं और मालाएं बनाते हैं। पार्षद सेवा, कुछ भक्त जैसे जय विजय या गरुड़ भगवान के अंगरक्षक या वाहन बनने की सेवा करते हैं। 3. नित्य लीला, वैकुंठ में भगवान केवल सिंहासन पर ही नहीं बैठे रहते, वे लीलाएं भी करते हैं। कभी वे बगीचे में विहार सैर करने जाते हैं तो भक्त उनके पीछे पीछे छत्र लेकर चलते हैं। कभी वे जल क्रीड़ा करते हैं, वहाँ भगवान अपने भक्तों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करते हैं। वहाँ भय नहीं, केवल प्रेम है। 4. सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, यहाँ जीवात्मा को चारों प्रकार की मुक्तियों का सुख एक साथ मिलता है। सालोक्य, भगवान के ही लोक में रहना। सामीप्य, भगवान के अत्यंत निकट रहना। सारूप्य, भगवान जैसा ही रूप प्राप्त करना। सायुज्य, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, यही असली सायुज्य है। 5. अखंड परमानंद, अनब्रोकन ब्लिस, पृथ्वी पर सुख के बाद दुख आता है, काम के बाद थकान आती है, किंतु वैकुंठ की सेवा में कोई थकान नहीं होती। वहाँ भक्त जितना सेवा करता है उसका उत्साह और शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। यह आनंद नित्य वर्धमान, सेवर इंक्रीजिंग है। जीवात्मा सोचती है, तारांकन, काश मैं यहाँ पहले आ गया होता। वो अपने पुराने दुखों को भूल जाती है और अनंत काल इटर्निटी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के गुंजन में खो जाती है। यात्रा का फल। हे साधकों, यह कथा केवल एक कल्पना नहीं, यह वेदों का प्रमाण है। जो मनुष्य इस मृत्यु लोक में रहते हुए अपनी जिह्वा से हरि नाम गाता है और मन से वैकुंठ का चिंतन करता है, उसके लिए ये महायात्रा निश्चित है। मृत्यु अंत नहीं, यह तो उस परम धाम का द्वार है। यदि इस प्रस्तुति के माध्यम से आपको सनातन संस्कृति की दिव्यता और गहराई का अनुभव हुआ हो तो धर्म के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग अवश्य दें। शास्त्रों में गुप्त दान को महादान कहा गया है। आप अपनी स्वेच्छा और सामर्थ्य अनुसार स्क्रीन पर दिख रहे इस चित्र QR के माध्यम से हमें सहयोग राशि भेज सकते हैं। सनातन धर्म की इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित रखने में हमारा संबल बने। यदि यह चर्चा आपके हृदय को छू गई हो तो गुप्त दान देकर इस पुनीत कार्य में भागीदार बने। सहयोग हेतु विवरण आपके समक्ष है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें ओम नमो नमः भगवते वासुदेवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।